क्या आप दूसरों से अपना बात मनवाना चाहते हैं? क्या कोई आपकी बात नहीं सुनता है, आपका बात नहीं मानता है, आपसे दूरी बना करके रहना चाहता है? तो आप इस वीडियो को अवश्य सुनिए, पूरा देखें। जय गुरुदेव मित्रों, हारिए न हिम्मत की सीरीज में आज 13वां भाग है, प्रेम एक महान शक्ति। मित्रों, प्रेम ही एक ऐसी महान शक्ति है जो प्रत्येक दिशा में जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। यदि आप किसी के विचारों में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप यह सोचेंगे कि हम उसे ज़बरदस्ती परिवर्तित कर दें और बल का प्रयोग करके परिवर्तित कर दें या किसी अन्य तरीके से परिवर्तित कर दें, तो यह संभव नहीं है। आपके उसके विचारों में परिवर्तन लाने के लिए प्रेम का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना प्रेम का परिवर्तन संभव नहीं है। विचार तर्क वितर्क की सृष्टि है। जितने हम तर्क वितर्क करते हैं सब विचार की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। और ये विचारना और ये विश्वास बहुत ही समय से, बहुकाल से, प्राचीन समय से ही इस सत्संग से बनते आए हैं। हमारे यहाँ सत्संग का बहुत महत्व है। अच्छे लोगों की संगति में रहना, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना और अच्छे कार्यों में संलग्न रहना, यही तो सत्संग है। और किसी के संपर्क में अधिक समय तक रहते हैं तो प्रेम वहाँ स्वाभाविक है। अति समय की संगति ही प्रेम की जननी है। इसीलिए विचार, धारणा, विश्वास ये सभी प्रेम का ही विषय है। यदि हम दूसरों पर विजय प्राप्त करके उसे अपनी विचारधारा में परिणत करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने ही विचार में बहाना चाहते हैं, तो आपको प्रेम का राह पकड़ना ही पड़ेगा। उनका जन्म जन्मांतरों का दृष्टिकोण होता है और उस दृष्टिकोण को बदलना है आपको। और उस दृष्टिकोण को बदल करके और अपनी जो दृष्टिकोण है, जो अपनी विचारधारा है, उसको उसमें लाना है, उसके अनुसार उन्हें चलाना है। तो आपको प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा और प्रेम के सहारे आप उसे निश्चित रूप से एक अच्छी राह पर ला सकते हैं, उसे एक सन्मार्ग दिखा सकते हैं, अपने अनुसार उसे ढाल सकते हैं। जो तर्क है और बुद्धियां हैं ये हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं, ये हमें कहीं न कहीं रोक लेती हैं। तर्क की शक्ति इतनी है कि तर्क करते करते दिन गुजर जाते हैं पर कोई एक निश्चित जगह पर हम नहीं पहुंच पाते हैं। बुद्धि बहुत ज़्यादा लगाते हैं पर बुद्धि लगाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि वहीं पे हम प्रेम का सहारा लें, अच्छी अच्छी बातें करके, अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार से, भाषा से, क्रिया से यदि हम उसे संतुष्ट कर पाएँ तो निश्चित रूप से हम अगले व्यक्ति का जिनका विचार हम बदलना चाहते हैं, हम उनका विचार को बदलने में सक्षम हो सकते हैं। हमें आगे बढ़ना है, लोगों का साथ चाहिए, सहयोगियों का साथ चाहिए, तो हमें ज़बरदस्ती उनका साथ प्राप्त करने से नहीं होगा। हमें अकेले आगे बढ़ना होगा, लेकिन आगे बढ़ते हुए हमें जब दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होगी तो हमें वहाँ पे प्रेम की भावनाओं को उत्पन्न करना पड़ेगा, लोगों से प्रेम करनी पड़ेगी, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा और इसी के आधार पर हम दूसरों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरों के विचारों को परिवर्तित करके हम उसे अपनी अच्छाई की धारा में बहा सकते हैं, अपने मंजिल की ओर अग्रसर होने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आप विश्वास रखिए कि यदि आप प्रेम और सहानुभूति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, प्रेम की बातें, सहानुभूति की बातें लोगों को कहते हैं, तो आपकी इन बातों को सुनने के लिए दुनिया विवश है। वे आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, आपका सहयोग करेंगे और आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से अपने विचारधाराओं को बदलेंगे और इस कलयुगी दुनिया में भी एक अच्छा कदम बढ़ा पाएंगे, एक अच्छे राह पर चल पाएंगे, एक अच्छा व्यक्तित्व बन सकेंगे, एक अच्छा मनुष्य बन सकेंगे। इसीलिए प्रेम की राह बहुत ही कठिन है पर बहुत ही आसान भी है
और प्रेम में एक बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। ये दुनिया अगर घूम रही है किसी धरातल पर तो वह प्रेम की धरातल है। इसीलिए सभी मनुष्यों को आपस में प्रेम की भाषा पर ही चलनी चाहिए, प्रेम करते रहना चाहिए। आज के ज़माने में प्रेम का अर्थ भी विकृत हो गया है। यह वह प्रेम नहीं है, यह वैसा प्रेम है कि जिसमें एक दूसरे पर विश्वास होता है, भरोसा होता है। भरोसा का नाम, विश्वास का नाम, सद्भावना का नाम ही तो प्रेम है। हमें हर व्यक्ति से, हर प्राणी से प्रेम करना चाहिए, प्रेम पूर्वक रिश्ता रखना चाहिए, भरोसे का, विश्वास का रिश्ता रखना चाहिए। गुरुदेव इन प्रसंगों के माध्यम से यही बात बताना चाहते हैं। जय गुरुदेव।